आज हम +1 का जो सीबीएसई का सिलेबस है ऑल इंडिया लेवल का, वो उसका हम एक चैप्टर करेंगे कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशन क्या होती है, कैसे होता है, क्या मतलब है, क्या टाइप्स हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाऊंगा कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो कोरिलेशन होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में अगर आपस में रिलेशनशिप है तो उसे कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। एक और बात, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to 1। लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to 1। कोरिलेशन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आंसर आ रहा है, इससे कम आ रहा है, तो समझ लो कि आपका आंसर गलत है। अगर हम ये बीच में ले लें 0 और यहाँ पे ले लें 0.75, यहाँ पे ले लें 0.25, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ले लें -2.5 -0.75, कोरिलेशन 0 का मतलब है नो कोरिलेशन। अगर हम देखें ये -1, कोरिलेशन -1 का मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हम प्लस पॉजिटिव या 1 की बात करें तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, इसको कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन की वैल्यू -1 से 0.75, -0.75 या 1 से 0.75 आ रही हो तो इसके लिए हम एक टर्म देंगे कि देयर इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की डिग्री तो है बट हायर। तो इस साइड से नेगेटिव डिग्री हो जाएगी, इस साइड से पॉजिटिव डिग्री। तो अगर हमने इस साइड आंसर आया तो हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, इस साइड से आंसर आया हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अब अगर बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस आता है तो हम क्या कहेंगे उसको? तो हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री मतलब रिलेशन है बट इतना भी कोई खास नहीं है। और अगर बिटवीन दिस टू दिस इसके बीच में आता है तो हम कहते हैं लोअर डिग्री के रिलेशन तो है बट इतना ज़्यादा नहीं है। और 0 पे तो इनफैक्ट देयर इज़ नो कोरिलेशन। तो ये सिंपल वर्ड्स में आपको बताया कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो ये टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या है? टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, there are many types of correlation. First is positive correlation. पॉजिटिव कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा और एक के गिरने से दूसरा भी गिरेगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो जब भी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो हम एक्स और वाई का अगर हम डायग्राम बनाए तो ये पॉजिटिव स्लोप होगी। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है और एक के कम होने से दूसरा गिर रहा है। इसमें नेगेटिव स्लोप होनी चाहिए एक्स और वाई के बीच में। तो अगर एक के बढ़ने से दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसे कहेंगे देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है थर्ड पॉइंट है आपका इनफैक्ट सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या है? सिंपल कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली, सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। +1 के सिलेबस में सिर्फ सिंपल कोरिलेशन के ही फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट इज पार्शियल कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वी हैव मोर देन टू वेरिएबल्स, हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं बट वी स्टडी ओनली 2 वेरिएबल्स एट ए टाइम। हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं
बट हम एट ए टाइम सिर्फ 2 की ही स्टडी करेंगे, बट वी स्टडी ओनली 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम। एट ए टाइम सिर्फ 2 की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। एंड फिफ्थ इज मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कम से कम 3 वेरिएबल्स की साइमल्टेनियस स्टडी करेंगे। अंडर दिस वी डील विद at least 3 variables simultaneously। कम से कम 3 वेरिएबल्स की साइमल्टेनियस स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे फोर्थ पॉइंट है, शायद सिक्स्थ पॉइंट है, लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन क्या है? लीनियर कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है, मगर सेम रेशो में। तो आप लिखोगे इट इज अ सिचुएशन इन विच एनी चेंज इन वन वेरिएबल लीड्स टू चेंज इन अदर वेरिएबल इन सेम रेशो। सेम रेशो, एक के चेंज आने से दूसरे में चेंज आएगा बट रेशो सेम रहेगी। एग्जाम्पल, x है मान लो 1 2 3 4 5, y है 10 20 30 40 50। अब x और y में अगर हम रेशो निकालें, रेशो मतलब डिवाइड करें, तो 1/10 1/10 1/10 हमेशा 1/10 आएगा, तो रेशो सेम रहेगी। इसका ये है कि अगर हम x और y का हम डाटा बनाएंगे तो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा, तभी इसे कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट आ जाता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। सेवंथ इज नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक वेरिएबल के चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है बट रेशो टेंड्स टू चेंज, रेशो चेंज हो जाती है। तो हम लिखेंगे इट इज अ सिचुएशन इन विच एनी change in one variable leads to change in other variable in different ratio। Example, x and y। Suppose x है 1 2 3 4 5 और y है 10 18 24 28 एंड 30। अगर आप x रेशो y या x बाय y निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/10 1/9 1/8 1/7 1/6। कहने की बात ये है कि ये नॉन लीनियर होगी, x और y का अगर हम रिलेशन निकालें। नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये थे आपके टाइप्स +1 की क्लास के हिसाब से। उसके बाद आ जाता है कि मेथड्स, कि कितने मेथड्स हैं, मेथड्स टू मेजर कोरिलेशन। कोरिलेशन को मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं? कोरिलेशन को मेजर करने के बेसिकली +1 में 2 मेथड्स हैं, वैसे 5 मेथड्स होते हैं। +1 में भी 3 मेथड है, बट एक ग्राफिक मेथड है, वो पेपर में कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। तो मेनली मैथमेटिकल दो हैं। सबसे पहला आ जाता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और दूसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये 2 मेथड्स हैं। अब इन 2 मेथड्स के भी अंडर आ जाता है, अगर हमने कार्ल पियर्सन्स मेथड करना है, इसके अंडर 2 मेथड हैं। एक है एक्चुअल मीन मेथड और दूसरा आ जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड। और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में 3 मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब हमें रैंक्स गिवन है। दूसरा मेथड आ जाता है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक्स गिवन नहीं है। और तीसरा मेथड आ जाता है व्हेन रैंक्स आर इक्वल, जब रैंक्स इक्वल होते हैं। तो हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमारा ये रहा पहला मेथड।
पहला मेथड है हमारा व्हेन रैंक्स आर, रैंक्स वाला नहीं, पहले हम दूसरा करते हैं। चलो, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में पहला मेथड करते हैं हम एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड हमें क्या कहता है? ये कहता है कोरिलेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर। अब ये स्मॉल एक्स क्या होता है? स्मॉल एक्स होता है एक्स माइनस मीन एंड स्मॉल वाई होता है वाई माइनस वाई मीन। +1 के लिए ये फॉर्मूला इनफ है। वैसे तो हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आगे। सपोज आपको एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं 10, 30, 20, 40, 50 एंड वाई दिया हुआ है मान लो 8, 6, 4, 2 और 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स मीन और वाई मीन निकालेंगे। यहाँ से निकालो सिग्मा एक्स सिग्मा मतलब एक्स का टोटल, ये आ गया 150। तो एक्स मीन कितना निकला? एक्स मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एक्स बाय एन। तो ये आ गया 150 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ आइटम 5 दैट इज 30। अब स्मॉल एक्स क्या होता है? एक्स माइनस एक्स मीन। ऊपर लिख लो कि एक्स मीन कितना निकला है 30। अब हर एक को 30 से माइनस करो। 10 माइनस 30 कितना हुआ? -20। 30 माइनस 30 0। दिस माइनस 30 10 माइनस 10 10 20। फिर उसके बाद एक्स का स्क्वायर कर दो। एक्स का स्क्वायर करो, ये आ गया 400, ये आ गया 0, ये आ गया 100 100 400। इसका टोटल करो, ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया? 1000। एंड नेक्स्ट स्मॉल वाई क्या होता है? कैपिटल वाई माइनस वाई मीन। अब क्या बाय एन। अब वाई का टोटल करोगे सिग्मा वाई आ जाएगा दैट इज 30 बाय नंबर ऑफ आइटम्स 5 तो वाई मीन आ गया 6। तो ऊपर लिख देते हैं वाई मीन है 6। तो हर एक को माइनस करना है। 8 माइनस 6 इज 2, 6 माइनस 6 0 दैट इज -2 -4 एंड 4। फिर हम क्या करेंगे? y का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करो इसका, 2 2 ज़ा 4 0 4 16 16। अगर हम सिग्मा y स्क्वायर करते हैं तो 20 20 40। लास्ट में हम निकालेंगे एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई। इसके लिए x ये है हमारा और y ये है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस -40, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 20, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कितना आया इसका? -40, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 80। सिग्मा एक्स वाई। अगर हम सिग्मा एक्स वाई करेंगे ये 80 और ये 80 तो गए, आंसर तो 20 रह गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसको अगर फॉर्म अंडर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो डी एक्स क्या है? डी एक्स है हमारे पास x माइनस ए एंड डी वाई क्या है? y माइनस ए। ए क्या होता है भाई? ए इज़ एज्यूम नंबर, एज्यूम मीन कह लो, एज्यूम नंबर कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज x है हमारे पास, ये कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, और y है मान लो 11 12 2 5 9। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे dx क्या होता है? x माइनस ए। कोई भी एज्यूम कर सकते हो। सपोज हमने 5 कर लिया तो हम लिखते हैं एज्यूम नंबर इज़ 5। तो हर एक को 5 से माइनस करो, 3 माइनस 5 -2, 8 माइनस 5 3 0 -1। इसको 5 से माइनस करो 4। टोटल करेंगे कितना आ गया? सिग्मा डी एक्स कितना आया? 3 और 3 तो गए, ये आ गया 4। अगर मैं सिग्मा डी एक्स को एक नंबर दे दूं तो मुझे सिग्मा डी एक्स कहाँ डालना है फॉर्मूले में? मुझे यहाँ डालना है, इसके अंदर। डी एक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 3 3 9 0 1 4 4 16। टोटल करेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर आ गया तो आ गया 10 है 20 30। अगर मैं इसको नंबर 2 दे दूं तो मैंने डी एक्स स्क्वायर कहाँ डालना है? इधर डालना है। n होता है नंबर ऑफ आइटम्स जो दोनों की हमेशा सेम रहेगी। अब डी वाई क्या होता है? y माइनस ए। वाई में से कोई भी एज्यूम नंबर ले लो। सपोज हमने एज्यूम नंबर